खिलाने का भी तो तरीका होता है भाई, जो चेकर होता है उसके सामने प्रेजेंट करोगे। अरे ले भाई नंबर। बैक टू द चैनल गाइस, और आज मैं आ गया हूँ फिर से आपके लिए एक बहुत ही प्यारा 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 क्वेश्चन लेके। और इस क्वेश्चन में हम करेंगे बहुत से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जानेंगे हम सर्कल्स की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एंड पी टी इज अ टेंजेंट एट पी। यानी पी क्यू जो है, यानी ये पी क्यू इस सर्कल का क्या है, कॉर्ड है। और जो एक टेंजेंट निकला है पी टी, वो कहाँ पे बन रहा है, पी पे बन रहा है। कहाँ, इस पॉइंट पे टेंजेंट टच कर रहा है इस सर्कल पे। और एंगल क्यू पी टी, यानी क्यू पी टी अगर हम देखें तो क्यू पी टी कितना गिवन है हमें, 60 डिग्री। तो यानी ये हो गया हमारा, ये जो है ये यहाँ से ये यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री मैं यहाँ लिख देता हूँ, घिचपिच हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार बताओ, हमें पूछा गया है पी क्यू आर। इसको निकालने का ना बहुत अटपटा सा सॉल्यूशन मैंने निकाला है। ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है और ये ना कुछ इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, बस थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स कदम रखना है और हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, पहले तो भाई गिवन में क्या दिया है हमें, गिवन में हमें ये दिया है कि क्यू पी टी इज 60 डिग्री। अगर क्यू पी टी 60 डिग्री है तो क्या ओ पी क्यू क्या होना चाहिए, 30 डिग्री। अब मैं रीजन बताता हूँ, रीजन क्या है। अगर आप देखें तो वो रेडियस है ऐसे ही और वो टेंजेंट टच करके जा रहा है, तो वो क्या बनाता है, 30 डिग्री। अब ये क्यू पी टी, यहाँ पे अगर क्यू पी टी है, ये अगर 60 बना रहा है, टोटल 90 था, उसमें से 60 चला गया, तो यहाँ जो ये बच रहा है, ये जो बच रहा है ये कितना बनेगा, 30 डिग्री। तो वही लिखा है, ठीक है। कोई दिक्कत, नो वरीज, एकदम आसान था, है ना, कुछ दिक्कत नहीं हुई अभी तक, ठीक है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है दोनों, तो दोनों इक्वल है, ठीक है। और एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां तक तो कुछ भी आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यानी मैं ओ क्यू और पी को क्या लिख सकता हूँ, उसको भी 30 डिग्री लिख सकता हूँ। यहाँ पे लिख देना एंगल्स इक्वल टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल्स। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आप अच्छे से लिखना पेपर में, ठीक है। प्रेजेंट वर्जन सब करके आना, ठीक है। और एक बात बताओ आप, अगर ये 30 है और ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 120। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना ब्रो, तो पी ओ और क्यू कितना हो गया, 120 डिग्री। कोई दिक्कत, अभी तक कोई दिक्कत हुई नहीं हुई, है ना। मैं एक बार ना ब्रीफ से समझा दूंगा लास्ट में, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैंने कुछ एक्स्ट्रा बनाया, आउट ऑफ द बॉक्स इसमें यही गया है कि हमने कुछ कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब एक बात बताओ, अगर मैंने इस एंगल को डी मान लेते हैं, मेरा नाम डी से है ना, तो डी पॉइंट मान लेते हैं, इसको इस पॉइंट पे टच करके गया है, ठीक है। अब एक बात बताओ भाई, पी डी क्यू यानी एंगल, ये सारे एंगल है, ठीक है। पी डी क्यू क्या होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। 60 डिग्री होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, 60 डिग्री। क्यों, एंगल ऑन द सर्कल, मतलब एंगल ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस ऑफ एंगल ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विच आर सबटेंडेड फ्रॉम सेम आर्क, ठीक है। यानी कि एक आर्क से जो पहले जो सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो हमेशा डबल होता है जो सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है, ठीक है, उसके, ठीक है। तो उस हिसाब से ये एक प्रॉपर्टी है सर्कल की, यह 9th में सिखाई गई थी। और आपको 9th के भी बहुत से प्रॉपर्टी आने चाहिए, तो 9th के जो प्रॉपर्टीज थ्योरम जो भी है ना, आप एक बार प्लीज ओवरलुक कर लेना उसे प्लीज, क्योंकि वो बहुत यूज होने वाले हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये तो हो गया उस रीजन से कि यहाँ पे कर देता हूं मैं कि एंगल एट दी सेंटर इज ट्वाइस, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, ऑफ एंगल ऑन दी सर्कमफ्रेंस, ठीक है, विच आर सबटेंडेड फ्रॉम द सेम आर्क। मतलब मैं सिर्फ बोल रहा हूँ इसको, ऐसा नहीं कि ये क्या लिख रहे हो, क्या लिख दिया भाई, ये नहीं, मैं बस बोल रहा हूँ, आपको सुनना है, समझना है ना, और अप्लाई करना है। प्रेजेंटेशन आपको खुद करनी है यार, हर
वीडियो में कहता हूँ आपको कि प्रेजेंटेशन आपको खुद आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे तो मैं समझाने के लिए बैठा हूँ ना आपको, ये सब लिखे हुए हैं आपके बुक में, आपको क्या करना है, रटना है ना। ये सब तो भाई ये लाइन मैंने भी रटी है, आपको भी रटनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब एक प्रेजेंटेशन होता है। देखो, आपको दाल चावल बनाना आता है, ठीक है, दाल चावल खिलाना भी तो आना चाहिए। ऐसी अगर दाल चावल बनाना आ रहा है आपको, जैसे क्वेश्चन बनाना आ रहा है आपको, तो खिलाने का भी तो तरीका होता है भाई। जो चेकर होता है उसके सामने प्रेजेंट करोगे, अरे ले भाई नंबर ले, तू इतना मस्त लिखा है तूने, है ना। तो ऐसे होता है। अब एक बात बताओ, ये 60 डिग्री होगा तो क्या ये एंगल 120 डिग्री नहीं होगा? अब ये क्यों सर? क्या याद है बचपन में पढ़ा था हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स जो होते हैं, वो अपोजिट एंगल जो होते हैं वो प्लस होकर कितना करते हैं, 180 डिग्री। यानी अगर ये 60 होगा तो ये 180, यानी एंगल PRQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120। कोई प्रॉब्लम हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना इस वीडियो में। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है और होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। लो, ये मारकर महाराज भी गिर गए। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया तो मेरी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा के जाना, ठीक है। धन्यवाद।